नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूँ आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मार्केट में जो हेल्थ इंश्योरेंस के सबसे जो टॉप के 5 प्लान है, ओके, उनके हम लोग वन बाय वन वीडियोस बनाने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह जानकारी आपको देने वाले हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एलिवेट प्लान की। दोस्तों जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप रहता है। हेल्थ इंश्योरेंस पहले लेना चाहिए, उसके बाद टर्म लेना चाहिए और उसके बाद हमें सेविंग के प्लान्स लेने चाहिए। लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवर है वो बहुत ही इसेंशियल है। उसका अवेयरनेस मार्केट में कोविड के बाद स्पेशली बहुत ही बढ़ रहा है दोस्तों। और जैसे कि लोगों को पूरी जानकारी ना होने के कारण बहुत बार क्लेम के बारे में प्रॉब्लम्स आते हैं। पहले प्लान हम कुछ करते हैं, जब हम प्लान लेते हैं मालूम नहीं रहता कि उसमें क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला। इसलिए हम आपको इस वीडियो में पूरी तरह जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहे इस वीडियो में आखिर तक, ताकि आपको पूरा जहाँ पे आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये पूरा आपको हम लोग जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के प्लान स्पेशली हम आपको प्रेजेंट करेंगे पहले। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड टॉप 3 में कंपनी आती है दोस्तों एज अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान थे, उन्होंने ये सभी प्लान्स बंद करके एक ही प्लान रखा है जिसका नाम है एलिवेट। इस प्लान में आपको सारे के सारे फीचर्स ऐड किए हुए मिलेंगे दोस्तों। तो वन बाय वन हम इस प्लान के सभी बेनिफिट सभी फीचर्स के बारे में जानेंगे दोस्तों। ये प्लान है जो दोस्तों ये सबसे अच्छा भी है और थोड़ा बहुत सबसे सस्ता भी मिल सकता है आपको। कंपैरेटिवली इसका प्रीमियम भी कम आता है। तो दोस्तों इस प्लान का समय एश्योर्ड जो है वो 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ऐसा आपको 1 करोड़, 3 करोड़ या अनलिमिटेड कवर लेने की भी सुविधा इसने दी है दोस्तों। तो दोस्तों जो लोग फ्यूचरिस्टिक प्लान लेना चाहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन इंडस्ट्री का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 14 to 15% रहता है। हॉस्पिटलाइजेशन के जो खर्चे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैक्सिमम कवरेज लेकर जो प्लान लेना चाहते हैं उनके लिए ये प्लान बहुत सही रहेगा। इस प्लान में इंडिविजुअल प्लान या फैमिली फ्लोटर प्लान मतलब हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे और बच्चे जिनकी एज 30 इयर्स तक है उनको आप इंक्लूड कर सकते हो। अगर मैं एक फैमिली की डेफिनेशन बताऊं तो 2+3 मतलब हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे, या 1+1 1+3 ऐसा भी कॉम्बिनेशन चलता है। अगर मैं एंट्री एज की बात करूं तो दोस्तों इसमें अनलिमिटेड एंट्री एज है। 100 इयर्स तक के एज को भी आप इस प्लान में एंट्री दे सकते हो दोस्तों। और इसका जो रिन्यूअल है वो भी अनलिमिटेड है। आप जितने साल चाहे उतना पॉलिसी को आप चला भी सकते हो। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि 70 इयर्स के बाद 75 इयर्स के बाद प्लान में एंट्री नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे जो है आपको बड़े लोगों को भी एंट्री लेने की सुविधा है और बच्चों को स्पेशली 30 साल तक इन्होंने एंट्री रखी है। इसका मतलब बाकी के प्लान में 23 साल 25 साल तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है, लेकिन वो जो डिपेंडेंट चाइल्ड है वो अनमैरिड होना जरूरी है, तभी वो इस प्लान में आ सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन के बिलिंग का सबसे बड़ा पार्ट रहता है रूम रेंट, आईसीयू रेंट। तो इसमें आपको सिंगल प्राइवेट रूम मिलेगा दोस्तों। इसमें आपको को शेयरिंग रूम लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल प्राइवेट रूम का जितना भी रूम रेंट रहेगा पूरा का पूरा आपको कवरेज मिलेगा। इवन दो आईसीयू के लिए भी आपको अप टू द सम इंश्योर्ड या जो भी बिल है वो पूरा कवर किया जाएगा। इसमें डे केयर प्रोसीजर्स और मॉडर्न ट्रीटमेंट भी इंक्लूड किए गए दोस्तों, तो इसके लिए भी आपको क्लेम मिलेगा। दोस्तों ओपीडी के लिए कवरेज नहीं है, लेकिन डे केयर प्रोसीजर्स के लिए कवर है। प्री एंड पोस्ट के लिए 90 और 180 डेज का कवरेज यहाँ पे मिलता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 90 डेज और 180 डेज तक का जो भी खर्चा है वो आपको रियम्बर्समेंट में मिलेगा दोस्तों। दोस्तों आयुष ट्रीटमेंट मतलब आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथी हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, इस सभी टाइप के आयुष ट्रीटमेंट और ये जो इनपेशेंट ट्रीटमेंट हो, उन ट्रीटमेंट्स के लिए भी यहाँ पे अप टू द सम इंश्योर्ड मतलब अगर आपने 10 लाख का प्लान लिया तो आपको 10 लाख तक का आयुष के ऊपर खर्चा मिल सकता है। और डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन मतलब जब बंदे को घर पे ही आपको ट्रीटमेंट देनी पड़े, तो ऐसी फैसिलिटी को भी यहाँ पे सम एश्योर्ड तक का आपको पूरा का पूरा जो है हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा मिल सकता है। अप टू द सम इंश्योर्ड जितना भी आपने कवर लिया है उतना डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन को भी खर्चा मिल सकता है दोस्तों। दोस्तों इसमें जो और एक बेनिफिट है जिसका नाम है रीसेट बेनिफिट, मतलब अगर आपने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है, किसी ने 20 लाख का लिया है और पूरी तरह वो बेनिफिट जो है खत्म हो गया पॉलिसी के दौरान, 1 साल की पॉलिसी है और 5वें महीने में 10 लाख खत्म होते हैं, तो आपको वापस दूसरे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, ना कि सेम हॉस्पिटलाइजेशन, आपको जो वो जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वो रिस्टोर हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा।
और ये कितनी बार होगा? अनलिमिटेड टाइम होगा। 1 साल में आप 10 लाख का प्लान लिया है, लेकिन आप 2 बार 3 बार भी 10 लाख का कवरेज ले सकते हो, सब्जेक्ट टू सेपरेट हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों, डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस या रोड एम्बुलेंस, इसका जो खर्चा है वो पूरी तरह आपको मिलने वाला है। इसमें ज़रा भी इन्होंने सब लिमिट्स बिल्कुल नहीं रखे। पूरा का पूरा एम्बुलेंस का भी खर्चा आपको मिलने वाला है। अभी यहाँ पे गारंटेड क्यूमुलेटिव बोनस, जिसको एक नो क्लेम बोनस बोलते हैं, तो यहाँ पे गारंटेड क्यूमुलेटिव बोनस है। वो क्या है? 20% ऑफ द सम एश्योर्ड हर साल आपको पॉलिसी में बढ़ता हुआ मिलेगा, अगर आपने क्लेम नहीं किया तो। लेकिन इसका कैपिंग जो है वो 100% ऑफ द सम एश्योर्ड, मतलब 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख तक जाके रुक जाएगी। लेकिन अगर आपने क्लेम किया तो भी आपका जो बढ़ा हुआ सम एश्योर्ड है वो वापस बेसिक सम एश्योर्ड पे नहीं जाता, वो बढ़ा हुआ ही रहेगा। दोस्तों, इस प्लान में आईपीडी के लिए, मतलब इन पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो जितने भी खर्चे आते हैं, जैसे रूम रेंट, आईसीयू रेंट, ओके, मेडिसिन की कॉस्ट और नर्सिंग एक्सपेंसेस, स्पेशलिस्ट की फीस, जो कंज्यूमेबल्स रहते हैं, मतलब हॉस्पिटल में बहुत सारे अलग अलग चार्जेस लगाए जाते हैं, ये पूरी तरह कवर होते हैं इस प्लान में। जितना सम एश्योर्ड है वहां तक का पूरा बिलिंग आपको इसमें कवर होगा। हॉस्पिटल में एक सर्विस चार्ज है, मतलब पहले सर्विस टैक्स होता था, अभी हॉस्पिटल वाले लोग खुद का सर्विस चार्ज लगाते हैं, 10%, 12%, डिपेंड्स अपॉन द हॉस्पिटल। ये जो है इंडस्ट्री में कोई भी कवर नहीं करता, तो इस प्लान में भी हॉस्पिटल का सर्विस चार्ज है, बिल के ऊपर का, वो भी कवर किया नहीं जाएगा। अगर आप हॉस्पिटल के साथ बार्गेन करते हो तो जरूर आपको ये जो चार्ज है वो लोग कम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने एक वेलनेस प्रोग्राम भी दिया हुआ है। अगर आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का ऐप डाउनलोड करके इस पे अगर आप रेगुलरली बेसिस पे जिम जाते हो, वॉकिंग करते हो, स्टेप्स उनको दिखाते हो रेगुलरली, तो 30% जो है आपका सम एश्योर्ड अगले साल बढ़ने वाला है। लेकिन इनका ये जो प्रोग्राम है ये जस्टिफाइड होना चाहिए, तभी आपका सम एश्योर्ड जो है वो बढ़ने वाला है। दोस्तों, इस प्लान के जो एड ऑन्स है उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे एड ऑन है, अगर हम ये एड ऑन्स लेते हैं, जिससे हर एक एड ऑन से आपका प्रीमियम तो बढ़ेगा दोस्तों, लेकिन इससे आपकी जो पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रांग बन सकती है। सबसे पहला एड ऑन है दोस्तों, इन्फिनाइट केयर। ये जो एड ऑन है ये स्पेशल है, मार्केट में कहीं पे भी नहीं है। ये एड ऑन क्या है कि पहले 2 साल में आपने अगर ये एड ऑन लिया तो पॉलिसी के लाइफ टाइम में आप कभी भी अनलिमिटेड कवर ले सकते हो। अनलिमिटेड मतलब पॉलिसी में जितने भी इंश्योर्ड लोग हैं उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो वो पूरा हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे जो है वो कवरेज मिल सकता है, अगर आपने ये एड ऑन लिया है। एक पावर बूस्टर करके एड ऑन है, जो कि नो क्लेम बोनस सुपर की जिसको हम बोलते हैं। 100% से आपका सम एश्योर्ड जो है, अगर क्लेम नहीं किया तो 100% सम एश्योर्ड हर साल आपका बढ़ता रहेगा आपकी पॉलिसी में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्लेम्स। क्लेम किया तो भी आपका जो पॉलिसी है वो 10 लाख का 20 लाख, 20 का 30 लाख ऐसा बनता रहेगा, अगर आपने ये एड ऑन लिया है तो। दोस्तों, लाइफस्टाइल जो बीमारियां है उनको इन्होंने एक जंप स्टार्ट करके एड ऑन है उसमें कवर करने की कोशिश की है। मान लेते हैं किसी को आजकल लाइफस्टाइल बीमारियां क्या है, अस्थमा है, शुगर है मतलब डायबिटीज है, हाइपरटेंशन हो या ओबेसिटी जैसी बीमारियां हो, ऐसी ABCD जो बीमारियां है उनको उन्होंने एक ऐसा एड ऑन दिया है। वो अगर हम लोग एड ऑन लेते हैं तो 30 दिन के बाद इसके भी क्लेम्स आपको मिलेंगे दोस्तों। तो मुझे लगता है जंप स्टार्ट ये एड ऑन है, ये सबने ऑप्ट करना जरूरी है। और अगर आपको दोस्तों पॉलिसी लेते वक्त भी ये आपको बीमारियां है तो आप जरूर इसको मेंशन कीजिए और ये आप एड ऑन ले सकते हो। तो इसके लिए भी आपको जो है वो क्लेम मिलेगा। ओपीडी का क्लेम नहीं मिलेगा, आईपीडी का क्लेम मिलेगा दोस्तों। तो इस साल में कुछ ऑप्शनल कवरेज भी है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं, जैसे कि मैटरनिटी कवर हो, ओके, न्यूबॉर्न बेबी कवर हो, या उसके वैक्सीनेशन के जो है वो कवरेजेस हो, वो उसमें कवर होते हैं। जो सम एश्योर्ड है मैटरनिटी का वो 1 लाख तक सीमित रखा गया है, और न्यूबॉर्न बेबी को 2 लाख का मैक्सिमम आपको कवरेज मिलेगा, और वैक्सीनेशन के लिए आपको 10,000 का कवर है, वो भी आपको मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, ढेर सारे बेनिफिट्स के साथ इन्होंने ये प्लान लॉन्च किया है, लेकिन इसमें क्या-क्या वेटिंग पीरियड है इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। एक स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड सभी पॉलिसी में रहते हैं। आप कोई भी प्लान लो, आपको कोई बताएगा या नहीं बताएगा, इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी तरह जानकारी पाएँगे दोस्तों। तो पहले दिन से आपको पॉलिसी में एक्सीडेंट का ही कवर चालू रहता है, एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन का। 30 डेज़ के बाद हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज चालू होता है दोस्तों। कुछ स्पेसिफिक डिसीज़ेज़ है जिसको हम लोग एक्सक्लूजन्स बोलते हैं, उस वो 2 साल तक वेटिंग पीरियड में आते हैं दोस्तों। लेकिन इस पॉलिसी में अगर आपने एड ऑन लिया तो उसको भी आप 2 साल की जगह पे 1 साल तक का वेटिंग पीरियड
आपको मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर प्री एग्जिस्टिंग कुछ है, पॉलिसी लेते समय जो भी आपको बीमारी है, जो आप टैबलेट्स लेते हो, वो आप बताइए ज़रूर। पॉलिसी लेते समय कुछ भी मत छुपाइए। तो उसको जो है वो 3 साल का वेटिंग पीरियड लगता है। जैसे मान लीजिए किसी को कुछ बीमारी है, अगर उसने मेंशन की, तो उस केस में अंडरराइटर टीम रहती है इंश्योरेंस कंपनी में। वो आपके प्रपोज़ल को इवैल्यूएट करते हैं और आपको पॉलिसी मिलेगी, नहीं मिलेगी या कुछ इसमें आपको लोडिंग लग सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है अंडरराइटर टीम के डिसीजन पे। कुछ चीज़ें हैं जो परमानेंटली एक्सक्लूडेड है, जैसे कि ओपीडी ट्रीटमेंट हो, कॉस्मेटिक सर्जरी हो, हेयर ट्रीटमेंट हो, ओके, या स्पेक्टेकुलर्स हो। तो दोस्तों आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस जो है अपनी फैमिली के लिए लोगों ने अच्छा खासा लेना ज़रूरी है। तो ये प्लान ऐसा है जो कि आपको पूरी तरह सबसे अच्छा कवर दे सकता है। तो जैसे कि हम पॉलिसी प्लानर इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम लोग भी सभी टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस में डील करते हैं। तो अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, फीचर्स अच्छे लगे हो और आपको और जानकारी इस प्लान के बारे में चाहिए, कंपैरिजन के साथ हम आपको दे सकते हैं। दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में आपके सुझाव हमें अच्छे लगते हैं, ज़रूर लिखिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।